नाज़रीन, मैं मरीम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तुलबा और सिक्योरिटी गार्ड्स के दरमियान झड़पें, फायरिंग में कई तुलबा जख्मी। तेलंगाना कांग्रेस बहरान, सीनियर्स ने हाईकमान की मुदाखलत के बाद मीटिंग मुलतवी कर दी। पासपोर्ट सेवा केंद्र 24 दिसंबर को काम करेंगे। तेलंगाना के सिरसिल्ला जिले में नौजवान लड़की का अगवा कर लिया गया। हैदराबाद में ट्रैफिक को कम करने के लिए इंटरचेंजेस। दो बड़े सड़क प्रोजेक्ट जिनका मकसद ट्रैफिक को कम करना और कुकटपल्ली गच्चीबौली इलाके में मुसाफिरों के सफ़र के वक्त को कम करना है, जिन पर 65 करोड़ रुपए की लागत का तखमीना लगाया गया है, तकमील के करीब है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अहदेदारों ने, जो कि अमलावरी करने वाली एजेंसी है, कहा है कि दो मनसूबे जिनमें न्यू पुलिस में ट्रंप की शक्ल का इंटरचेंज और नारसिंगी में एक और इंटरचेंज शामिल है, आने वाले महीनों में मुकम्मल हो जाएंगे। 5 एमएलएस की तनकीद के बाद मल्ला रेड्डी कहते हैं कि भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के 5 एमएलएस की जानिब से नामजदगी ओहदों के मामले पर इन पर तंज करने के एक दिन बाद वज़ीर मेहनत मल्ला रेड्डी ने मंगल को इसे ख़ानदानी मसला करार दिया और इस बात से इनकार किया कि इनके दरमियान कोई इख्तलाफा है। वज़ीर ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया है कि बीआरएस एक नज़म व ज़ब्त की जमात है और किसी भी मसले को ख़ानदानी मामलात की तरह हल किया जाएगा। ये ख़ानदानी मसला है, हम भाइयों की तरह रहते हैं और किसी भी ख़ानदान की तरह कुछ मामूली मसाइल होंगे, मल्ला रेड्डी ने कहा, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मीडिया ने कुछ एमएलए के रिमार्क्स को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया, ये बताते हुए कि वो गांधियाई है। वज़ीर ने कहा कि वो एमएलए से बात करेंगे, अगर ज़रूरी हो तो मैं इन सब को अपनी रिहाइशगाह पर मदऊ करूँगा। कुछ लोग जानबूझकर चीज़ों को तनासुब से बाहर उड़ा रहे हैं, इन्होंने कहा। वज़ीर ने वाज़ेह किया कि नामजद ओहदों पर तकर्रुरात करने में इनका कोई किरदार नहीं है, क्योंकि ये काम चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और बीआरएस के वर्किंग सदर के रामाराव, मेडचल मलकाजगिरी ज़िले के 5 एमएलए ने पीर को इल्ज़ाम लगाया था कि तमाम नामजद ओहदों को मल्ला रेड्डी ने घेर लिया है। मलकाजगिरी, उप्पल, खुदबुल्लापुर, श्रीलिंगमपल्ली और कुकटपल्ली के एमएलएज ने मलकाजगिरी के रुकन असम्बली मैनामपल्ली हनुमंतराव की दोपल्ली में वाक़ई रिहाइशगाह पर मीटिंग की थी। हनुमंतराव, बी सुभाष रेड्डी, एम कृष्णा राव, अरिकी पोडी गांधी और विवेकानंद और कुछ दूसरे कायदीन ने मीटिंग में शिरकत की। అన్నప్పుడు అన్నదమ్ములు అన్నప్పుడు చిన్న చిన్నవి ఏదైనా ఉంటుంది, మా కుటుంబ సమస్య పెద్దగా ఏం లేదు. దయచేసి మీడియాను కూడా కోరుకుంటున్నా, మీరు ఎక్కువ దీన్ని చేయకుండ్రి. ఇదంతా మా ఫ్యామిలీ పెద్దలు ఉన్నారు, వాళ్ళే మేమంతా మా అన్ని సమస్యలు ఏదైనా ఉంటే కూడా మాట్లాడు. కుటుంబంలో అన్నదమ్ములు అన్నప్పుడు చిన్న చిన్నవి ఏదైనా ఉంటుంది, మా కుటుంబ సమస్య పెద్దగా ఏం లేదు. దయచేసి మీడియాను కూడా కోరుకుంటున్నా, మీరు ఎక్కువ దీన్ని చేయకుండ్రి. ఇదంతా మా ఫ్యామిలీ పెద్దలు ఉన్నారు, వాళ్ళే మేమంతా మా అన్ని సమస్యలు ఏదైనా ఉంటే కూడా మాట్లాడు. కుటుంబంలో అన్నదమ్ములు అన్నప్పుడు చిన్న చిన్నవి ఏదైనా ఉంటుంది, మా కుటుంబ సమస్య పెద్దగా ఏం లేదు. దయచేసి మీడియాను కూడా కోరుకుంటున్నా, మీరు ఎక్కువ దీన్ని చేయకుండ్రి. ఇదంతా మా ఫ్యామిలీ పెద్దలు ఉన్నారు, వాళ్ళే మేమంతా మా అన్ని సమస్యలు ఏదైనా ఉంటే కూడా మాట్లాడు. జై కేసీఆర్, ఈ బండి లేదు శ్రీకాంత్ కోడుపల్లి వస్తారా? కుటుంబంలో అన్నదమ్ములు అన్నప్పుడు చిన్న చిన్నవి ఏదైనా ఉంటుంది, మా కుటుంబ సమస్య పెద్దగా ఏం లేదు. దయచేసి మీడియాను కూడా కోరుకుంటున్నా, మీరు ఎక్కువ దీన్ని చేయకుండ్రి. ఇదంతా మా ఫ్యామిలీ పెద్దలు ఉన్నారు, వాళ్ళే మేమంతా మా అన్ని సమస్యలు ఏదైనా ఉంటే కూడా మాట్లాడు. కుటుంబంలో అన్నదమ్ములు అన్నప్పుడు చిన్న చిన్నవి ఏదైనా ఉంటుంది, మా కుటుంబ సమస్య పెద్దగా ఏం లేదు. దయచేసి మీడియాను కూడా కోరుకుంటున్నా, మీరు ఎక్కువ దీన్ని చేయకుండ్రి.
ఇదంతా మా ఫ్యామిలీ तेलंगाना कांग्रेस बहरान सीनियर्स ने हाईकमान की मदाखलत के बाद मीटिंग मुलतवी कर दी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस पार्टी टीपीसीसी के सीनियर कायदी ने मंगल को पार्टी के मरकजी क़यादत की मदाखलत के बाद कांग्रेस बचाओ तहरीक के एक हिस्से के तौर पर अपनी मौजूदा मीटिंग मुलतवी कर दी। एआईसीसी लीडर दिग्विजय सिंह ने मंगल के रोज़ साबिक़ एमएलए महेश्वर रेड्डी को टेलीफोन किया और इनसे कहा कि वो बाद में दिन में इनकी रिहाइशगाह पर तयशुदा सीनियर कायदीन की मीटिंग मनसूख कर दें। तेलंगाना हुकूमत ने निम्स में हड़तालों पर पाबंदी आयद कर दी है। रियासती हुकूमत ने मंगल को निज़ाम के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस निम्स में अगले 6 माह के लिए हड़ताल पर पाबंदी लगा दी है। तेलंगाना ज़रूरी खदमात मेंटेनेंस एक्ट ESMA 1971 तहत हासिल इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए निम्स में हड़ताल पर पाबंदी के अहकामात मंगल को सेक्रेटरी सेहत तेलंगाना SAM रिजवी ने जारी किए थे। ऑर्डर GORT नंबर 763 मौरखा 20 दिसंबर 2022 में निम्स के तहत सेहत की देखभाल की खदमात को तेलंगाना ज़रूरी खदमात मेंटेनेंस एक्ट 1971 की ज़रूरी खदमात करार दिया गया है। अवामी मफाद में निम्स पर हड़तालों पर पाबंदी लगाना ज़रूरी और मुनासिब है, लिहाजा ESMA के तहत अदा करदा ताकत के इस्तेमाल में हुकूमत इस तरह निम्स में 6 माह की मुद्दत के लिए हड़तालों पर पाबंदी लगाती है। ऑर्डर में कहा गया है पासपोर्ट सेवा केंद्र PSKS 24 दिसंबर को काम करेंगे। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर हैदराबाद के तहत 5 पासपोर्ट सेवा केंद्र से PSKS हैदराबाद में 3, अमीरपेट, बेगमपेट और टोली चौकी और करीमनगर निज़ामाबाद में 1 24 दिसंबर को तत्काल और दोनों के तहत पासपोर्ट की दरख्वास्तों पर कार्रवाई के लिए काम करेंगे। आम ज़मरे मंगल को यहाँ जारी एक प्रेस रिलीज़ में इलाकाई पासपोर्ट ऑफिसर दसरी बलिया ने कहा है कि तत्काल और नॉर्मल ज़मरे दोनों के तहत मुकम्मल तकर्री जारी की जा रही है। जारी करदा अपॉइंटमेंट्स इन लोगों के लिए दस्तियाब थी जो दोबारा शेड्यूल प्रीपोन करना चाहते हैं और नई दरख्वास्त दहिंदगान के लिए भी। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तुलबा और सिक्योरिटी गार्ड्स के दरमियान झड़पें, फायरिंग में कई तुलबा जख्मी। इन झड़पों में सिक्योरिटी गार्ड्स की जानिब से कई राउंड्स फायरिंग की गई जिसमें कई तुलबा जख्मी हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन झड़पों में साबिक स्टूडेंट लीडर विवेकानंद फाटक का सर फट गया है। तुलबा ने इल्ज़ाम लगाया है कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने इन पर कई राउंड्स गोलियां चलाई। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोज़ में मुजाहिरीन को गार्ड्स और पुलिस अहदेदारों पर पथराव करते हुए देखा गया है जिन्हें तशद्दुद शुरू होने के बाद कैंपस में बुलाया गया था। एक मोटरसाइकिल को आग लगा दी गई। एक दूसरे वीडियो में मुबैना तौर पर गार्ड्स को मरकजी दरवाजे पर मुजाहिरीन को लाठियों से मारते हुए दिखाया गया है। करोड़ रुपए अदा करो वरना ताजमहल को जब्त कर लिया जाएगा। आगरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI को नोटिस जारी करते हुए ताजमहल पर 1.9 करोड़ रुपए वाटर टैक्स और 1.5 लाख रुपए प्रॉपर्टी टैक्स के तौर पर अदा करने का हुक्म दिया गया है। इसके लिए 15 दिन की मोहलत दी गई है। टैक्स अदा करने पर ताजमहल को जब्त करने की वार्निंग दी गई है। ASI सुप्रिटेंडेंट राजकुमार पटेल ने मीडिया को बताया है कि यादगारों पर प्रॉपर्टी टैक्स लागू नहीं होता है। हम पानी के लिए टैक्स अदा करने के भी जिम्मेदार नहीं है क्योंकि इसका कोई तिजारती इस्तेमाल नहीं है। कैंपस के अंदर हरियाली को बरकरार रखने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। ताजमहल के लिए पानी और प्रॉपर्टी टैक्स से मुताल्लिक नोटिस पहली बार मौसूल हुआ है। हो सकता है कि गलती से भेजा गया हो। ASI हुक्काम ने बताया कि ताजमहल को 1920 में एक महफूज यादगार करार दिया गया था और बरतानवी दौर हुकूमत में भी इस यादगार पर कोई टैक्स या वाटर टैक्स नहीं लगाया गया था। हैदराबाद में मासूम बच्चे को बरहना करके मिर्च पाउडर छिड़क कर मारा गया। कमसिन की वालिदा पुलिस से रुजू। तफसीलात के मुताबिक पुराने शहर के नामपली अफजल सागर इलाके से रुकने वाले मासूम बच्चे पर दुकान के मालिक ने चोरी का इल्ज़ाम लगाते हुए इसे बरहना करके रस्सियों से बांधकर बुरी तरह से पीटा। इस जालिमाना हरकत के खिलाफ पुलिस से शिकायत की गई है। 9 साला मोहम्मद अफ़ान की वालिदा ने बताया कि इनका बेटा कल कृष्णा नामी शख्स की दुकान पर सौदा लेने के लिए गया हुआ था। दुकान का मालिक कृष्णा बच्चे पर चोरी का इल्ज़ाम लगाते हुए इसे अपने घर की छत पर ले गया। कपड़े उतार कर रस्सी से बांधने के बाद मिर्च पाउडर छिड़क कर पाइप से बुरी तरह से पिटाई की
गई। खातून ने हबीबनगर पुलिस से इस बात की शिकायत की। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। हम आके हबीबनगर में पीएस में कंप्लेंट दिए थे हम, इसलिए मीडिया वालों को बुलाए। जो बात है वो दिल की बात जो बोलने बुलाए थे बस। तो लंगा करके मारे बोल के सुना? लंगा करके मारे हुए, मिर्ची डाल के मारे हुए इसको पानी में, इसके घर पे छत पे लेके आके मारे हुआ है। पानी में मिर्ची डाल के आग पे डाल के मारे हुआ है। हाथा पैरा बन गया है, पीछे से हाथा बन गया, पैरा बन गया, सब बन के मारा किससे ने? बेल्ट से मारे हुआ है। वो एक उनसी पाइप आता, पाइप से मारे हुआ है। पाइप से मारा? हाँ, पाइप से मारे हुआ है। नाजायज ऐसा बच्चों के ऊपर ऐसा करे तो कैसा है, आप बोलो। आप कंप्लेंट दिए? जी हाँ, हम कंप्लेंट दिए थे। हालांकि हम इसको बोले हम कहीं को मारे होते नहीं, हमारे ऊपर जो खुद इतना वो कर रहा है नहीं, तुम कहीं को आ रहे, तुम वो कहीं को कर रहे भाई, बच्चा चोरी करा, ये करा, बोलते हमारे ऊपर वो जोर खा रहा है नहीं। तो हम बोला बच्चा कुछ भी चोरी करा हुआ तो आपका वीडियो कैमरे लगे हुए, कैमरे बता लो बोल के हम बोले हुए। तो नहीं, कैमरे वहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, वो बोल के 10 बहाने बना रहा है। तो हम इसलिए मीडिया वालों को बुला के हम जो है ये दिल के बात बोले हम। अब मीडिया वाले जो भी है, जो करना है कर ले सकते, केसीआर साहब जो है वो कर सकते, बस इतनी बात है हमारी। हम बच्चा कृष्णा, आपका नाम क्या है? बच्चा कृष्णा की दुकान पे गया था तो कुछ करा नहीं, खाली स्टिंग का बॉटल लिया करते बच्चा लिया तो उसको चोरी करा बोल के सब ले जाके बच्चे को खूब मारा, पाइप से मिर्ची डाल के मारा। मिर्ची? हाँ, मिर्ची डाला। उसमें पूरी वीडियो है। टेरिस पे लेके जाके खड़ी धूप में ठहराया लंगा करके बच्चे को, दोनों पैरा भी हाथा बंद दिया रस्सी से बच्चे के मेरे। तो बाजू कालों के फ़ोन पे वीडियो भी भेजा, फिर उनको फ़ोन करा कि मैं ऐसा कर रहा देखो आओ बोले। तो मैं जाके देखी तो क्या है, मेरा बच्चा लंगा है, टेरिस पे बने हुआ है रस्सियों से बन दिया? हाँ, रस्सी से बने हुआ है बच्चा मेरा, हाथा भी पैरा भी बन दिया। फिर मैं जाके ऐसा रस्सी काटी चाकू से, तो पाइप से मारा। मारने की वजह क्या है बोले आप? कुछ भी नहीं, खाली वेस्टिंग लिया बोल के वजह कुछ भी नहीं है। उसको चुपित बोल रहा क्या लिया बोले तो नहीं बोल रहा भी मैं वेस्टिंग का बॉटल ऐसा हटाने गया बोले तो भी नहीं क्या लिया बोल, कौन कौन लिए बोला, ऐसा चुपित खूब लो बोल रहा। उसको ने बच्चा हैच नहीं बोल रहा, कोई भी नहीं है जन्ना में ऐसा यूँ हटाया बोल के बोल रहा था। नहीं इसको डरा रहा हूँ बोल के मेरे सामने लेके जाके इसको मारा रस्सी बन के मिर्ची लगा के। लेके कहाँ से गया बच्चे को? घर पे लग गया उसके घर पे ले जाके मारा? घर पे ले जाके मारा लंगा करके बच्चे। आप कहाँ रहते? मैं आया हबीबनगर नाले पे सनी के घर के पीछे अफजल सागर। कौन सी दुकान है उसकी? कृष्णा की? कृष्णा ना की किराना स्टोर है। किराना स्टोर है? हाँ। और उसके दुकान पे छोटे छोटे बच्चों को काम पे रख लेता हूँ, मालूम 8 साल 9 साल के बच्चा। आपका बच्चा कितने साल का है? मेरा बच्चा 9 साल का है। क्या नाम है बच्चे का? काम नहीं करता, अफान है मोहम्मद अफान है। बच्चा पढ़ रहा है आपका? हाँ, स्कूल जाता गवर्नमेंट, अवेसी कमेटी हाल में जाता है। अवेसी कमेटी हाल में। आप कंप्लेंट करें? हाँ, करे उसके ऊपर तो उसको पुलिस वाले पकड़े फिर? पेद्दापल्ली जिले में बरहम किसानों ने महकमे बरखे के हमले को दफ्तर में बंद कर दिया। तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले में बरहम किसानों ने महकमे बरखे के हमले को दफ्तर में बंद कर दिया और बरखे ट्रांसफॉर्म्स को मरम्मत करते हुए बरखे सरबराही बहाल करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। यह वाक़या पेद्दापल्ली जिले के मनंतरी मंडल के अखलाकपुर विद्युत सब स्टेशन के सामने पेश आया है। किसानों ने शिकायत की कि अनारम प्रोजेक्ट के बैक वाटर की वजह से ट्रांसफार्मर और बिजली के खंभे ज़मीन पर गिर गए, लेकिन इनकी मरम्मत नहीं की जा रही है। एहतजाजी किसानों ने कीड़े मार अद्वियात के डब्बे दिखाकर नारे लगाए कि अगर बरखे सरबराही नहीं की गई तो वो अपने ख़ानदान के अफराद समेत की जानिब से 1 हफ्ते के AE कीड़े मार दवाई खाकर खुदकुशी कर लेंगे। अंदर जले हुए ट्रांसफार्मरों और बरक़े के खंभों को ठीक करने के वादे के बाद किसानों ने धरना ख़त्म कर दिया। तेलंगाना के सिलसिले ज़िले में नौजवान लड़की का अगवा कर लिया गया है। तेलंगाना के सिलसिले ज़िले में एक नौजवान लड़की का इसके बाप के सामने 4 नौजवानों ने अगवा करते हुए इसे कार में लेकर फरार हो गए। वाक़या मंगल के अवलिन वक्त सिलसिला ज़िले के चिंदूरथी मंडल के मोडावापल्ली गांव के एक मंदिर के सामने पेश आया। शालिनी नामी लड़की अपने बाप के साथ मंदिर में पूजा के बाद बाहर आई। इसी वक्त मंदिर के सामने ठहरी सफ़ेद कार से एक नौजवान उतरकर शालिनी को ज़बरदस्ती पकड़कर कार में बिठा लिया। कार में मज़ीद 3 नौजवान सवार थे। शालिनी को नौजवान की तरफ से कार में उठाए जाने के मनाजिर CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गए।
जब वो हनुमान मंदिर में पूजा करके बाहर आ रही थी तो दोनों नौजवान आए और इसे ज़बरदस्ती पकड़कर गाड़ी में डाल दिया। बताया जाता है कि अगवा से रोकने वाले शालिनी के वालिद को नौजवानों ने धकेल दिया। अगवा करने वाले कौन हैं, इन्हें क्यों अगवा किया गया? अगवा की वारदात से इलाके में सनसनी मच गई है। दूसरी जानिब मुकामी लोगों का शुबा है कि वो एक नौजवान है जिसे हाल ही में पोक्सो केस में जेल से रिहा किया गया था। इसी वाक़े की मुकम्मल तफसीलात का अभी तक पता नहीं चल सका है। आदिलाबाद के एक स्क्रैप के गोदाम में भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक पीर की रात देर गई आदिलाबाद में मक्का मस्जिद के पीछे वाक़े आर के स्क्रैप गोदाम में अचानक आग भड़क उठती है और देखते ही देखते ये आग सारे गोदाम में फैल गई, जिसके नतीजे में गोदाम में मौजूद सामान मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गया। मुकामी लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी इत्तला दी और कई घंटों की मशक्क़त के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। इत्तला मिलने पर म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू प्रमिंदर और वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने भी मुकामी वाक़े का दौरा करते हुए हालात का जायज़ा लिया और मुतालिका अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी। सेल फोन का जल्दी लगता को जाके आया था कि 2-3 नंबर लिख के रख देना बेटा। निज़ाम कॉलेज ख़वातीन के हॉस्टल का 4 शुबे को KTR के जरिए इफ्तिताह किया जाएगा। हैदराबाद में मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी HMDA के जरिए 8 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से तामीर करदा निज़ाम कॉलेज वुमेंस हॉस्टल का 4 शुबे के वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श और शहरी तरक्की MANUD के टीटा मराओ इफ्तिताह करेंगे। हॉस्टल की इमारत के इर्द गिर्द ज़मीन की तज़यीन के HMDA 30 लाख रुपए भी खर्च कर रहा है, जिसमें 284 के लिए G3 पैटर्न्स में 37,163 मुरब्बा फुट तलबा रह सकते हैं और ये पर फैला हुआ है। 2 लिफ्टों और एक इजाफी मंजिल की तामीर का भी इंतज़ाम है। जज की वालिदा के घर चोरी की कोशिश, बिला आखिर कुछ ना मिलने पर इसने जूतों का एक जोड़ा उठा लिया। इतवार को पुरानी बस्ती छतरी नाका पुलिस स्टेशन हदूद में नामालूम शख्स ने जज की वालिदा के घर चोरी की कोशिश की और बिलाखिर एक जूतों का जोड़ा ले गया। यह सुबह सवेरे वाक़या पेश आया है। चोरी की छोटी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। छतरी नाका पुलिस की तरफ से दी गई तफसीलात के मुताबिक कुकटपल्ली फैमिली कोर्ट के जज मुरली मोहन राजकुमार का भाई कृष्णा रेड्डी नगर में रहता है। इतवार की सुबह 4 बजे एक नामालूम शख्स गेट पर चढ़कर घर में दाखिल हुआ। 10 मिनट सारे घर में घूमता रहा, चोरी करने की कोशिश की। आखिरकार इसने मोटरसाइकिल का लॉक तोड़ने की कोशिश की। दरवाज़ा ना खोलने की वजह से इसने सोचा कि खाली हाथ जाकर हाथ क्यों जाए, इसीलिए जूतों का जोड़ा लेकर भाग गया। इतवार की सुबह जब मालिक मकान उठा तो देखा कि घर में मौजूद घरेलू सामान बिखरा पड़ा है और फौरी तौर पर CCTV कैमरों का मुआयना करने के बाद मालिक राजकुमार छतरी नाका ने पाया कि एक नामालूम शख्स 10 मिनट तक घर में घूम रहा है और चोरी करने की कोशिश कर रहा है और इसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इनकी शिकायत के मुताबिक छतरी नाका पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहक़ीक़ात कर रही है।
इंडिया के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा है कि मुल्क ने चीन के साथ मुतनाज़ा सरहद पर फौजियों की तैनाती में गैरमामूली सतह तक इजाफा किया है। एस जयशंकर ने मज़ीद कहा है कि इंडिया और चीन को सरहद पर मौजूद सूरत हाल को एकतरफा तौर पर तब्दील नहीं करने देगा। इंडिया की शुमाल मशरक़ी रियासत अरुणाचल प्रदेश में सरहद के साथ मुतनाज़ा इलाक़े में इंडियन और चीनी अफवाज के दरमियान झड़पों के चंद दिन बाद इनका ये बयान सामने आया है। इंडिया ने कहा है कि ये तसादुम चीनी फ़ौजों की तरफ से तजावुज़ात की वजह से शुरू हुआ। चीन की वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि इनकी मामलात के मुताबिक सरहद पर सूरत हाल आमतौर पर मुस्तकम है और दोनों फरीक इस मामले पर बातचीत जारी रखे हुए हैं। इंडिया और चीन के दरमियान 3440 किलोमीटर 2100 मील तवील डी फैक्टो सरहद है, जिसे मुश्तरका तौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या LAC कहा जाता है और इसकी नाक़िस हदबंदी है। Our jawans. At 13,000 feet, they are standing there defending our borders. They do not deserve to have the word pitai. The word pitai should not be used for our jawans. If we were indifferent to China, who sent the Indian army to the borders to defend us? If we were indifferent to China, why are we today pressing China on disengagement and de-escalation? Shri Adhir Ranjan Chaudhary ji also spoke on the bill, sir. One, of course, he was kind enough to note what he called my activities around the world. I appreciate that very much. I want to inform the House, sir, through you, that I was in New York to chair the UN Security Council, which is a matter of great pride for all of India. And the two issues which came up were the reformed multilateralism and counter-terrorism, both, that is UNSC reform and counter-terrorism, both of which are very, very important and subject of national consensus in this House. He referred to the G20 issue. It is outside the purview of the bill, but I want to tell him that this is a moment when the world is looking for Indian leadership. So if the world values India's leadership, I would urge all sections of India, including something, because something is rotational doesn't mean you are not valued. अपोजिशन जमातों ने कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन के गुजरात या उत्तर प्रदेश में किसी भी मामले की तहक़ीक़ात न करने और अपोजिशन पार्टी हुकूमत वाली रियासतों में तरक्याती कामों के लिए फ़ंड्स जारी न करने के ख़िलाफ़ एहतजाजन अरकान पार्लियामेंट ने वॉकआउट किया। ख्याल रहे कि इस मामले पर राष्ट्रीय जनता दल के रुकन पार्लियामेंट मनोज झा ने राज्यसभा में उसूल 267 के तहत इल्तिवा की तहरीक पेश की थी। इन्होंने कहा है कि हुकूमत और पार्लियामेंट को कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन जैसे इदारों के इम्तियाजी कामकाज पर बहस करनी चाहिए। दरियासना कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और बायबाजू की जमातों के अरकान पार्लियामेंट ने ऐवान से वॉकआउट किया। पी चिदम्बरम ने मोदी हुकूमत को घेरा और पूछे 5 तल्ख सवाल। हस्ब अख्तलाफ मुसलसिल अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हिंदुस्तान और चीन के फ़ौजों के दरमियान सरहदी तनाज़े पर पार्लियामेंट में बहस का मुतालबा कर रही है। हुकूमत अब तक हिंद चीन सरहदी मामले पर बात करने की अपोजिशन के मुतालबे के सामने नहीं झुकी है। दरियासना कांग्रेस रहनुमा चिदम्बरम ने सरहद पर जारी कशीदगी पर मोदी हुकूमत से कई सवालात पूछे हैं। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट चिदम्बरम का सवाल था कि क्या नवंबर में बॉली में G20 सरबराही इजलास में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात के दौरान हिंदुस्तान चीन के सरहद का मसला उठाया गया था। चिदम्बरम ने कहा कि इन्होंने एक वीडियो में देखा कि वज़ीर आज़म मोदी बाली में चीनी सदर से मुसाफहा कर रहे हैं और वज़ीर आज़म इनसे बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि इस वीडियो में चीनी सदर कुछ बोलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। वो जानना चाहते थे कि क्या इस बातचीत में सरहदी मामले पर शी जिनपिंग के साथ कोई बातचीत हुई है या नहीं। Now the last question is, I was very happy to see the Honorable Prime Minister meet the President of China in Bali, and I saw a video, they're shaking hands. Our Prime Minister did the talking. In that short clip, I did not see President Xi say anything. I just want to know if, without getting into the details, was the border situation discussed? Just yes or no. Don't tell me what you discussed.
Just tell me yes or no. Was a border discussion discussed? This is beyond this. You are asking 500 crore for the border. You are asking 500 crore for the border, and I'm entitled to ask this question. I'm entitled to ask this question. Mr. Chidambaram, Parliament is not a chamber to censor. Like a shrewd senior advocate who uses courtcraft to get into the terrain by saying I'm not getting into the terrain. Sir, you have made reflection about our Prime Minister. I've said nothing. No, three things you have said. I said, I don't want to tell me what he said. Sir, three things you have said. One, that the Honorable Prime Minister said something, there was no response. I have developed... I'm not asking what he said. One second. I didn't ask for that. One second. No, please, Mr. Chairman. One second. Please don't संक्रांति बसों के लिए APSRTC की पेशकश, अगर आप रानू-पुनो टिकट यानी दो तरफा टिकट बुक कराते हैं तो 10% रियायत होगी। संक्रांति मनाने के लिए 6400 खुसूसी बसें APSRTC ने आमदनी में नुमाया इजाफा होने पर इजाफा किराया वसूल करने का इरादा तर्क कर दिया है और APSRTC संक्रांति त्यौहार के रश से निमटने के लिए 6400 खुसूसी बसें चला रही है। ताहम इस बार हुक्काम ने इन खुसूसी बसों में इजाफी टिकटों की शरह को ख़त्म करते हुए खुसूसी रियायत भी दी है। 6 से 14 जनवरी तक ये बसें दस्तियाब है। इसके अलावा त्यौहार की रश के लिहाज से 15 से 18 तक मुतालिका बस डिपो से बसें दस्तियाब कराई जाएंगी। रानू-पुनो टिकट बुक करवाने वाले मुसाफिरों के लिए 10% रियायत का ऐलान किया गया है। आरटीसी ने क्रिसमस, नए साल और संक्रांति के दौरान मुसाफिरों के लिए तमाम इंतजाम किए हैं। त्यौहार से पहले 3120 बसें और त्यौहार के बाद 3280 बसें तैयार की गई है क्योंकि पड़ोसी और दीगर रियासतों से संक्रांति पर ज़्यादा लोग आते हैं। हुक्काम ने कहा, यह जिक्र किया गया है कि बस की रवानी के बाद भी दस्तियाब सीटों के हिसाब से कोई भी ऐप के ज़रिए बुक कर सकता है। आरटीसी के MD द्वारका तिरुमला राव ने कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले आरटीसी से सफ़र करने वाले मुसाफिरों की तादाद 63% से बढ़कर 68% हो गई है। गुज़िश्ता साल नवंबर तक 2623 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। इस बार ये बढ़कर 3866 करोड़ रुपए हो गई है। इन्होंने कहा कि कारगोरिनों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। माजी माली साल 122 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। इस साल 3 माह बाकी है और आमदनी 119 करोड़ से तजावुज़ कर गई है। एक चैन स्नैचर ने खातून की आंखों में स्प्रे करते हुए चैन उड़ा ली। कल शाम तकरीबन 6 बजे KPHB रोड नंबर 2 पर ओम श्री साई नीलायम के ऊपरी हिस्से में रहने वाली वेंकैया जिना कुमारी नामी 50 साल खातून के गले से एक चौने 2.5 तोले सोने की चेन चुरा ली। जब वो घर में अकेली थी तो एक नामालूम शख्स जिसमें मास्क पहने हुए थे घर में दाखिल हुए। आते ही स्प्रे करे इसने ऐसा किया। इसने इसकी पेशानी दबाई और इसे चेहरे और आँख पर घूंसा मारा। शनाचार ने इसकी गर्दन से जंजीर पकड़ी जब वो बेहोश हो गई। एडिशनल DCP क्राइम नरसिया रेड्डी ने जय वक़ू का मुआयना किया। क्राइम अमले ने CCTV कैमरों के इर्द गिर्द फुटेज जमा कर रहा है। मुतासिरा ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। మీరు ఆయన వచ్చినప్పుడు ఇంట్లో ఉన్నారా? పిలిచాడు ఏమన్నా? ఏం పిలవలే, సైలెంట్గా వచ్చేసాడు। వచ్చి दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा आजाद, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।